कराची में गाड़ियों की चोरी व छीना झपटी की वारदातों में रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है, जिसकी रोकथाम में पुलिस नाकाम नज़र आती है। रोज़ाना की बुनियाद पर 150 से पौने 200 गाड़ियां चोरी व छीनी जाती हैं। कौन से ये गिरोह हैं, ये गाड़ियां छीनने के बाद कहां गाड़ियां पहुंचाते हैं, कौन से रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, आज हम आपको बताएंगे इस तफसीली रिपोर्ट में। कराची में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चोरी और छीना झपटी की वारदातों में ख़तरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। शहर में इस वक्त 100 से ज़ायद ग्रुप सरगर्म हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों से गाड़ियां चोरी या छीन रहे हैं। एक सर्वे के दौरान मालूम हुआ है कि शहर में तकरीबन रोज़ाना 150 से पौने 200 मोटरसाइकिल चोरी या छीनी जाती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अगर रोज़ाना 150 मोटरसाइकिलें भी चोरी या छीनी जाएं और अगर हम आम शहरी की एक मोटरसाइकिल की कीमत तकरीबन 60,000 भी मुकर्रर करते हैं तो ये कीमत बनती है 90 लाख रुपए रोज़ाना, यानी माहाना 27 करोड़ रुपए और सालाना 3 अरब 24 करोड़ रुपए। और अगर गाड़ियों की चोरी या छीने जाने की बात करें तो तकरीबन रोज़ाना 4 गाड़ियां चोरी या छीनी जाती हैं। और अगर एक गाड़ी की औसतन कीमत 15 लाख रुपए भी लगाएं तो रोज़ाना की कीमत बनती है 60 लाख रुपए, यानी माहाना 18 करोड़ रुपए और सालाना 2 अरब 16 करोड़ रुपए की गाड़ियां सिर्फ शहर कराची से चोरी होती हैं। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के मुताबिक शहर कायद से चोरी होने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को अंदरून सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में फ़रोख्त किया जाता है। अब सवाल ये है कि सारा नेटवर्क चलता कैसे है और कैसे गाड़ी चोरी होती है, कैसे और किन हालात में ये अपने आखिरी स्टॉप तक पहुंचती है। अच्छा, ये जिसके नाम गाड़ी है सर? पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्ज़मान गाड़ी चोरी करने के बाद बलूचिस्तान में राब्ता करते हैं और फिर गाड़ी वहां का मुकामी बंदा आकर ले जाता है। चोर चाइना की मोटरसाइकिल तकरीबन 8,000, CD70 15 से 17,000 और 125 25 से 30,000 तक फ़रोख्त करते हैं, जबकि कारें 2 लाख से 5 लाख के दरमियान फ़रोख्त की जाती हैं। तकरीबन 20 के करीब 20-21 लोग हैं, जिसमें 5-6 जो हैं वो औरतें हैं और बकाया मर्द हैं। ये असल में गाड़ियाँ चोरी करते हैं। इन्होंने मास्टर कीज़ बनाई भी है जिनकी मदद से गाड़ियाँ चोरी करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे कल्टस गाड़ी है, कल्टस गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं खुलता, उसके लिए इन्होंने की अलहदा बनाई जो एक लंबी चाबी है, जिससे ये उसकी स्टीयरिंग लॉक खोलते हैं और गाड़ी ले जाते हैं। गाड़ियाँ चोरी करने के बाद जो है ये उसको सेल आउट करते हैं। हब में, हैदराबाद, सिंध में, मुख्तलिफ़ इलाकों में इनके जो हैं लोग हैं जो गाड़ियाँ आगे भेजते हैं और इनसे ख़रीदते हैं। अच्छा, इनमें ये पहले भी पकड़े जा चुके हैं। ये तकरीबन सारे ही ऐसे हैं, इनमें कोई भी ऐसा नहीं है। ये जितने भी मर्द हैं और ये पहले भी पकड़े जा चुके हैं और गिरफ़्तार हुए हैं। अभी ये हाल ही में रिसेंटली जो है ज़मानत पर आए हैं। इनको किसी को आए हुए 1 महीना हुआ है, किसी को 2 महीने, और आने के बाद जो है इन्होंने फिर वही गाड़ी चोरी करना शुरू कर दी है। मोटरसाइकिल चोर नूरियाबाद, थाना बोला खान ठट्टा और जंबीर के रास्ते भी इस्तेमाल करते हैं और मोटरसाइकिल ले उड़ते हैं। चेक पोस्ट होने के बावजूद आसानी से मोटरसाइकिल लेकर निकल जाते हैं। शायद अंदरूने सिंध जाने वाले रास्तों पर पुलिस की जानिब से सही तरीके से चेकिंग नहीं की जाती और चेक पोस्ट ना होने के बराबर है। ये लड़कों के दोस्त हैं, मेरा कोई भी इससे कंसर्न नहीं है। मेरा सिर्फ नशे से कंसर्न था। मैं नशा करती थी और साथ घूमती फिरती थी इनके। मैं दूर खड़ी होती थी, ये लोग खोलते थे गाड़ी और फिर मैं गाड़ी में बैठ जाती थी। लेडीज़ ही साथ थे, इसलिए कोई पुलिस रोकती नहीं थी। 3 बंदे जाते थे, वो चाबी लगाता था गाड़ी को। अगर लगती थी चाबी तो वो राजा और वो दोनों गाड़ी लेके चले जाते थे। मेरे को बाइक देते थे, तुम घर को कमरे पे लेके चलो, रूम पे। अगर नहीं लगती थी फिर दूसरी पे ट्राई करते थे। ऐसे ही फिर दूसरा बंदा भी आया, दिलीप, हो गए 4 हम। फिर रहीम भी आया, फिर लाशारी। हाँ, अभी 2 महीने की हैं गाड़ियाँ, उसके बाद वो 2 करते, वो 4 करते थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट लसबेला के तकरीबन हर थाने में दर्जनों बल्कि सैकड़ों मोटरसाइकिलें खड़ी हैं जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों से छीनी या चोरी की गई हैं, जिन्हें बलूचिस्तान पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में बरामद करने का दावा किया है। सिंध से बलूचिस्तान में दाखिल होने के 4 से 5 रास्ते हैं। इसके अलावा 20 से ज़ायद ऐसे रास्ते भी हैं जिन्हें कच्चे का रास्ता कहा जाता है। इन कच्चे के रास्तों पर पुलिस का गश्त करना मुमकिन नहीं। पुलिस ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान के जिन इलाकों में चोरी की गई गाड़ियों का कारोबार किया जाता है वहाँ पुलिस की कार्रवाई करना तकरीबन नामुमकिन है। ये देखिए, ये मास्टर की देखिए किस तरह खुलेगा। खोलने पे खोल के दिखाओ इसको।
कराची से छीनी या चोरी की गई गाड़ी अगर बलूचिस्तान में पुलिस रिकवर कर ले या धर ले तो इसे वापस लेना या हासिल करने का अमल इतना मुश्किल है कि अक्सर शहरी अपनी बरामद होने वाली गाड़ी लेने ही नहीं आते, क्योंकि पहले बलूचिस्तान की अदालत से गाड़ी को छुड़वाना पड़ता है और फिर सिंध की अदालत से गाड़ी की सुपुर्ददारी लेनी पड़ती है, जो कि बहुत ही मुश्किल मराइल होते हैं और आखिर में तफ्तीशी पुलिस अफसर की भी खातिर तवाज़ा करनी पड़ती है, यानी लंबे चक्कर और लंबे पैसे। मेरी 15 जून को रात 4:30 बजे गाड़ी चोरी हुई है, तो मैंने FIR कटवाई थी इसकी। तो अब जब मैं इनको AVLC के पास जब मेरा केस ट्रांसफ़र हुआ था तो फिर मैं इनके पास आया हूँ, तो और आज 25वां दिन है, तो गाड़ी की जो है वो अभी तक मिली नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। मेरी 125 चोरी हुई थी, ये सांबा बैंक के बाहर से, और तकरीबन 2 रमज़ान था और लिए हुए तकरीबन मुझे महीने ही हुआ था, और तकरीबन लाख रुपए की मेरी बाइक थी वो। और उसके बाद कोई अता पता नहीं हुआ। मैंने उसी रात को ये FIR भी कटवाई थी। FIR का सबूत है मेरे पास, ओरिजिनल FIR है, आप देख सकते हैं ये। और उसके बाद कोई पता ही नहीं चला। तफ्तीशी अफसर को मैं कॉल करता रहा तकरीबन महीना डेढ़, और आज भी स्टिल भी मैं तकरीबन 1 हफ़्ते पहले भी मैंने कॉल की थी, मगर कोई रिस्पांस नहीं आया, ना ही थाने की तरफ से आया और ना ही कोई उनकी तरफ से आया, तफ्तीशी अफसर की तरफ से। बलूचिस्तान पुलिस के पास ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं जिससे वो मालूम कर सकें कि जिस गाड़ी को वो चेक कर रहे हैं कि आया वो चोरी की है भी या नहीं। पुलिस सिर्फ कागजात चेक करती है, जबकि AVLC पुलिस ऐसे मुतअद्दिद मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर चुकी है जो जाली कागजात बनाकर चोरी की गाड़ी को मलकियत बदल कर आगे बेच देते हैं। बलूचिस्तान के शहर साकरान की आखिरी चौकी बंद मुराद है, और जबकि सुबह सिंध की पहली चौकी हमदर्द चेक पोस्ट है, जहां से गाड़ियों को सिंध से बलूचिस्तान पहुंचाया जाता है। गिरफ्तार मुल्ज़मान की आसानी से रिहाई के बारे में सिंध बार कौंसिल के वकील का कहना है कि चोरी के मुकदमे में गवाह का ना होना और मुकदमे के ताख़ीर से दर्ज होने की वजह से मुल्ज़मान आसानी से रिहा हो जाते हैं। अगर आप व्हीकल क्राइम डेली बेसिस पे 150 से ज़्यादा मोटरसाइकिल चोरी होती हैं, यानी कि 150 के करीब FIR डिले तो हो जाती हैं, लेकिन 150 के करीब FIR इसमें होती हैं। और इसी तरीके से मोटरसाइकिल, तो ये कराची शहर का सबसे बड़ा मसला है। अच्छा, खुसूसी तौर पे ये सिर्फ सिंध का ही मसला है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि बेसिकली AVLC है क्या, एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल। ये खुसूसी तौर पे इदारा बनाया गया है कराची में। उसमें ये होता है कि ये जो भी कराची के किसी भी थाने में कोई भी FIR कटती है, 381A मतलब जो चोरी की FIR होती है वो 381A में होती है, तो उसकी तफ्तीश जो होती है वो चली जाती है AVLC में। AVLC बेसिकली CIA का एक यूनिट है। CIA के 3 यूनिट हैं, एक SIU, एक AVLC, एक AVCC। ये तीनों के अलग अलग काम है। हमारी तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि मोटरसाइकिल छीनने के वाक़यात कम और चोरी के वाक़यात में इजाफा होता है। चोरी की गई अक्सर गाड़ियां तो बलूचिस्तान जाती हैं, मगर चंद स्ट्रीट क्रिमिनल्स वारदातों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बहुत कम तादाद ऐसी है जो स्पेयर पार्ट्स की शक्ल में फ़रोख्त होती हैं। कराची से चोरी होने वाली ज़्यादातर गाड़ियाँ कहाँ फ़रोख्त होती हैं, इसका अंदाज़ा तो आपको हो ही चुका होगा। कार ट्रैकिंग, एंटी थेफ्ट लॉक वगैरह वगैरह समेत ऐसे बहुत से इक़दामात लोग अक्सर अपनी सवारी को चोरी होने से बचाने के लिए लेते हैं, मगर चोरी करने वाले इतने ही महारत से चोरी करते हैं। बनिस्बत दीगर सूबों के सिंध और बलूचिस्तान में गाड़ी की चोरी और छीना झपटी के वाक़यात ज़्यादा होते हैं। सिंध की चोरीशुदा गाड़ियाँ बलूचिस्तान, जबकि बलूचिस्तान की चोरीशुदा गाड़ियाँ सिंध मुंतकिल की जाती हैं। सिंध हुकूमत और बलूचिस्तान हुकूमत को मिलकर बेहतर लाएअमल तय करना होगा। कैमरामैन फरीद बलोच के साथ असद अली, कैपिटल TV, कराची।